friends, my name is Nupur and welcome to my channel. आज हम लोग बात करने वाले हैं एक केस लॉ के बारे में जो कि एडवांस रूलिंग में डिसाइड हुआ एंड द क्वेश्चन जो रेस किया गया था वो ये था कि अगर कोई फॉरेन बिजनेस एंटिटी की इंडिया में ब्रांच है तो क्या उसको जीएसटी पे करना है, और अगर उसको जीएसटी नहीं पे करना है तो क्या सर्विस जो रिसीव करेगा वो जीएसटी पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस। तो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं अपनी केस लॉ की तरफ। सो दिस इज द केस लॉ। ये एडवांस रूलिंग का जो केस लॉ हुआ था वो वेस्ट बंगाल में हुआ था और वेस्ट बंगाल अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने इसको डिसाइड किया था। जो बेंच थी वो हमारी मिस सुष्मिता भट्टाचार्य थी जो कि जॉइंट कमिश्नर है एंड मिस्टर पार्थ सारथी डे हैं जो कि एडिशनल कमिश्नर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं कि हमारे एप्लीकेंट कौन थे। एप्लीकेंट है मिस्टर मेसर्स आईजेड कार्टेक्स जो कि नेम्ड आफ्टर पीजी कॉर्बॉल लिमिटेड एंड उनका जो लोकेशन है वो सॉल्ट लेक सिटी है में है जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट ने डाली थी वो ये कहता था कि वो एक लोकल ब्रांच है रशिया की बिजनेस एंटिटी की जो कि सेम नाम से इंडिया में ऑपरेट कर रही है एंड उसने एक मेंटेनेंस और रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है बीसीसीएल के साथ, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के साथ, उस रिस्पेक्ट में जो कि मशीनरी और इक्विपमेंट उसने खुद ही सप्लाई किए थे। तो एप्लीकेंट ये जानना चाहता है कि जो सप्लाई और जो उसने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है whether he is liable to pay GST, which for the purpose of this order includes IGST. More specifically, applicant ये जानना चाहता है whether the recipient is not liable to pay tax on reverse charge basis in terms of notification number 10/2017 of IGST Act dated 28/6/2017। और क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों ही एडमिसिबल है अंडर सेक्शन 97 सबसेक्शन 2 में, तो सेक्शन बी एंड ई में, बी में क्योंकि एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन को पूछ रहा है जो कि रिवर्स चार्ज की नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन 10 सबसेक्शन 2017 की, और दूसरा वो पूछ रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी टू पे टैक्स कि क्या वो टैक्स पे करने के लाइबल है कि नहीं है। तो क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन एडमिसिबल हैं इसलिए इस एडवांस रूलिंग को आंसर किया जाएगा। एप्लीकेंट ने क्या सबमिट किया, एप्लीकेंट ने ये कहा कि उसकी जो सप्लाई और सर्विस है वो विद इन द मीनिंग 211 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में फॉल कर रही है। तो आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 211 सी क्या कहता है, 211 बताता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का मीनिंग। इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मतलब होता है जहाँ पे सप्लाई और सर्विस जो है वो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस यानी कि बीसीसीएल इंडिया में है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया में है यानी कि वेस्ट बंगाल में हम सप्लाई कर रहे हैं। तो जो एप्लीकेंट है वो ये कहता है कि जो हमारी सप्लाई और सर्विस है वो 2 सबसेक्शन 11 में फॉल करती है क्योंकि हम और ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस में आती है। दूसरा वो ये कहता है कि क्योंकि हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं तो द टैक्स इज पेड बाय द रेसिपिएंट ऑफ ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस एज पर नोटिफिकेशन नंबर 10/2017। तो ये नोटिफिकेशन नंबर 10 है जो कि ये कहती है कि इन केस अगर कोई भी सर्विस सप्लाई हो रही है बाय एनी पर्सन जो कि लोकेट है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में और जो सप्लायर ऑफ सर्विस है वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो उस केस में रेसिपिएंट ऑफ सर्विस जो है वो रिवर्स चार्ज के बेसिस पे टैक्स पे करेगा। तो यही एप्लीकेंट ने भी कहा कि वो 211 में फॉल करता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड सेकेंडली क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस इसलिए रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे होना चाहिए। अब जो हमारी बेंच थी उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने पहले तो ये देखा द मार्क इज बिटवीन द मार्क होल्डर एंड बीसीसीएल। Although clause 9 of mark dealing with tax and duties distinguishes between the foreign mark holder and domestic mark holder, nowhere else in mark 2 such entities separately exist। मतलब उसने ये कहना था कि फॉरेन एंटिटी और इंडियन एंटिटी सेपरेटली एग्जिस्ट कर ही नहीं है। अगर कोई डिफरेंस है तो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का है कि क्योंकि कंट्री के डिफरेंस है, तो रशिया में वो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के हिसाब से कंट्री रशिया में एक्ट करेगा और इंडिया में इंडिया के हिसाब से वो एक्ट करेगा। तो कोई भी उसके अलावा कोई भी उनके जो रोल्स हैं, राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, चाहे वो रशिया की एंटिटी हो चाहे वो इंडिया की एंटिटी हो, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। दूसरा उसने ये देखा कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मार्क एंड बिटवीन बीसीसीएल। उसने ये देखा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 17 सालों से चला आ रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशनिंग ऑफ इक्विपमेंट, जब उन्होंने इक्विपमेंट लगाया था तब से ये कॉन्ट्रैक्ट चला आ रहा है और मार्क होल्डर रिस्पॉन्सिबल है कि वो सारे स्पेयर पार्ट्स, सारे कंपोनेंट, सारे कंज्यूमर्स जो कि उस मशीनरी में उस इक्विपमेंट में लगते हैं वो सभी चीजें सप्लाई करता है। वो अपने ऑफिसर्स लगाता है, वहाँ पे सपोर्ट स्टाफ लगाता है, सिस्टम एक्सपर्ट लगाता है साइट पे ताकि जो इक्विपमेंट है, जो मशीनरी है उसका मेंटेनेंस हो सके रेगुलरली, उसकी रिपेयर हो सके रेगुलरली, और जो बीसीसीएल के जो एम्प्लॉयज हैं, जो पर्सनल है उसको भी ट्रेन करता है।
BCCL क्या करता है कि वो प्रोवाइड करता है मार्क होल्डर को एक्सेस टू हिज साइट एट ऑल टाइम्स, रीजनेबल टाइम्स, एंड वो दोनों ही BCCL एंड मार्क होल्डर दोनों ही एक इक्विपमेंट लॉगबुक होती है जो कि डेली बेसिस पे वो लोग साइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल वर्किंग आवर्स पर शिफ्ट, ब्रेकडाउन आवर्स एंड अदर डिटेल्स। मार्क होल्डर को पे होता है एट एन अग्रीड रेट फॉर सुपरविजन, सप्लाई ऑफ स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल्स एंड ओवरहेड्स के लिए पर वर्किंग आवर इक्विपमेंट फॉर 5000 एक्सपेक्टेड एनुअल वर्किंग आवर्स। मतलब मार्क होल्डर ये एक्सपेक्टेड है कि वो 5000 घंटे साल के वर्क करेगा। तो बेंच ने ये कंक्लूजन निकाली कि मार्क होल्डर एक सूटेबल स्ट्रक्चर मेंटेन करता है BCCL की साइट पे हमेशा ही, चाहे वो ह्यूमन टर्म्स में हो और चाहे वो टेक्निकल टर्म्स में हो, यानी कि मैन पावर भी रखता है, कंज्यूमर्स भी रखता है, स्पेयर पार्ट भी रखता है, सब कुछ रखता है। इसलिए मार्क होल्डर का बेसिकली जो फॉल करता है वो 2.7 की डेफिनेशन में फॉल करता है, 2.11 की नहीं। 2.7 की डेफिनेशन क्या कहती है, लेट्स सी। 2.7 की डेफिनेशन फिक्स एस्टैब्लिशमेंट को डिफाइन करती है, जो कि ये कहती है कि फिक्स एस्टैब्लिश का मतलब होता है कोई ऐसी प्लेस जहाँ पे एक सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस है एंड सूटेबल स्ट्रक्चर है, चाहे वो ह्यूमन टर्म्स में हो चाहे वो टेक्निकल रिसोर्सेज के टर्म्स में हो, सर्विसेज को सप्लाई करने के लिए। तो बेंच ने यही कहा कि वो 2.7 में फॉल करते हैं, 2.11 में फॉल नहीं करते हैं, और इसीलिए देयर इज नो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। और क्योंकि इम्पोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है, इस वजह से रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी भी एज पर नोटिफिकेशन नंबर 10 नहीं आएगी, एंड ओवर हियर सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है उसी को GST पे करना होगा। So this was the ruling of West Bengal Authority of Advance Ruling, और उसने ये कहा supplier service to BCCL in terms of mark is not import of service. Recipient is not therefore liable to pay GST on reverse charge basis in terms of notification number 10/2017. Applicant being a domestic mark holder क्योंकि उसकी fixed establishment है, is liable to pay tax as applicable in terms of clause 9.2.2 of the mark. और अगर आप इसको हम डेफिनेशन देखें 215 की, तो 215 क्या कहता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर सर्विस क्या होती है कि जहां सप्लाई अगर की जाती है कोई भी ऐसी प्लेस है अदर देन द प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर व्हिच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड अ फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट, द लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट। यानी कि इस केस में जो मार्क होल्डर है उसकी जो लोकेशन होगी सप्लाई सर्विस की वो एक फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट होगी, दैट इज वो इंडिया होगी, एंड इसीलिए लोकेशन लोकेशन सप्लायर इंडिया में है, लोकेशन ऑफ रिसीवर इंडिया में है, तो हमें मार्क को ही सर्विस प्रोवाइडर को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। So I hope you have understood this ruling, and if you like the video, please do press the like button and do subscribe our channel for regular updates. Thank you.